ये आपके पास है टेम्पोरल बोन, ठीक है। कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन। अब यहाँ पे आप लोगों को ये क्या मिल रहा है? स्टेरॉयड प्रोसेस है, और ये आपके पास क्या है जी? मस्टॉइड प्रोसेस है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास टेम्पोनो मस्टॉइड फिशर, ये इसको छोड़ें आप। उसके बाद एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटिएसिस, ठीक होगा जी। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटिएसिस, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटिएसिस, ठीक होगा जी। तो ये पॉइंट आप देखिएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। एक मिनट, क्वेश्चन मेरा आपसे, मुझे आपने बताना है प्लीज। पहले आपने कौन सा फोरामन पढ़ा? हाँ जी, मुझे एक बात बताइएगा प्लीज। आपने फोरामन, किस फोरामन की बात की थी? आपने बात की थी ना कि वो फोरामन, वो ओपनिंग जो आपके स्टेलॉयड प्रोसेस और मस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान है, उसको यहाँ पे एक आपके पास फोरामन होता है। उसको आप क्या कहते हैं? हाँ जी, उसको आप कहते हैं स्टाइलोमस्टॉइड फोरामन कहते हैं। और वहां से आपके पास फेशियल नर्व आपकी राइज होती है, और वहां से आपके पास स्टाइलोमस्टॉइड आर्टरी आपकी राइज होती है। कौन सी? स्टाइलोमस्टॉइड आर्टरी, ये वो भी लिख लें प्लीज उसके कंटेंट में, स्टाइलोमस्टॉइड आर्टरी। अब आते हैं आगे। देखें, बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस मस्टॉइड प्रोसेस आपके पास है ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑफ ब्रेन बॉक्स, वहां पे आपके पास है स्टाइलोमस्टॉइड फोरामन, और वहां से आपके पास फेशियल नर्व और आपकी स्टाइलोमस्टॉइड आर्टरी आपकी राइज होती है। क्वेश्चन, टेम्पोरल बोन के सेकंड फोरामन का जो नाम हमने लिखा वो कौन सा? इंटरनल अकॉस्टिक मीटिएसिस। इंटरनल अकॉस्टिक मीटिएसिस में से आपके पास जो बोन आपकी सॉरी जो नर्व आती है वो आपके पास कौन सी निकलती है? फेशियल नर्व। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और ये जो इंटरनल अकॉस्टिक मेटिएसिस है, मुझे अब आपने ये बताना है कि ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ जी, अब मुझे ये बताना है कि ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन टेम्पोरल बोन, प्रेजेंट इन पेट्रस, पेट्रस ऑफ टेम्पोरल बोन ऑफ ब्रेन बॉक्स, ऑफ ब्रेन बॉक्स, ठीक हो गया जी। आगे देखें, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में या फिर एंटीरियर एस्पेक्ट में? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में कि या एंटीरियर एस्पेक्ट में? आपके एंटीरियर एस्पेक्ट में किस में होता है ये? पोस्टीरियरली, लेटरली, मीडियरली? आपके पास पोस्टीरियर था, मीडियल था, या फिर आपके पास एंटीरियर था? मुझे एक बात बताएं, टेम्पोरल बोन कहाँ पे थी? अभी आप लोगों ने पढ़ी थी ना। हाँ जी, पोस्टीरियर में ना, पोस्टीरियर के अंदर होती है। क्लियर है? ये पॉइंट आपको पता चल गया। टेम्पोरल बोन जहाँ पे उसके, अब आप टेम्पोरल बोन की बात कर रहे थे, उसके पार्ट्स की बात आगे आते हैं जी। यार यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं? जो बातें हमने की हैं, हमने हायोइड बोन की बात की, सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात की, हमने स्कल्स की बात की, स्कल्स के आगे बोन्स की बात की, उसमें से हमने टेम्पोरल बोन की बात की। टेम्पोरल बोन में आगे 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से आपने मस्टॉइड प्रोसेस की बात की। मस्टॉइड आपके जी, मस्टॉइड प्रोसेस के बाद आप लोगों ने जो बात की है वो आपने पेट्रस की बात की, और पेट्रस के अंदर जो आपका फोरामन है उसकी आपने बात कर ली। आगे थोड़ी सी बात करते हैं मजीद नेक्स्ट। आगे देखें, पहले याद रहे कि पेट्रस ऑफ द टेम्पोरल, इसके पोस्टीरियरली आपके पास होता है कि ब्रेन स्टेम आपको मिलती है। ब्रेन स्टेम आपको पता है ना कि आपके पास मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और पोन्स के लेटरल एस्पेक्ट के आपके पास एक नर्व पास करती है, जिसको आप क्या कहते हैं? सेवंथ क्रेनियल नर्व। और ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, और ये हमने अभी कंटेंट में इसके लिख भी लिया, ठीक है। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अब आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमने टेम्पोरल बोन के 6 पार्ट की बात की है। कौन कौन से? स्क्वेमस पार्ट की बात की, पेट्रस पार्ट की बात की, और स्टाइलॉइड प्रोसेस की बात की, मस्टॉइड प्रोसेस की बात की, टेम्पेनिक प्लेट की बात की, जाइगोमेटिक प्रोसेस की बात की, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ पेट्रस पार्ट, आपने पेट्रस पार्ट का एक फीचर अभी पढ़ा है। पेट्रस पार्ट का आपने एक फीचर पढ़ा है, और वो आप लोगों के साथ है। नेक्स्ट प्लीज, आगे आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आगे लिखें सेकंड पार्ट। अच्छा, इसका जो सेकंड सेकंड मतलब कि इसका फीचर है ना, सेकंड फीचर, सॉरी, इसमें लिखें जरा सेकंड फीचर। जो आप लोग सेकंड फीचर की बात करेंगे ना, वो आपके पास है, लिखें प्लीज इसमें एमसीक्यूज। मिडल ईयर, मिडल ईयर कैविटी, कैविटी, मिडल ईयर कैविटी
मिडल ईयर कैविटी और मिडल ईयर as well as internal ear present in which bone of temporal। ये भी पॉइंट याद रखें, ठीक है जी। अगर आपसे ये कोई बात आप लोगों से मैं कल को पूछूं, देखें ये एमसीक्यूज आए या ना आए, बट आने वाले जो आपके 12 क्रेनियल नर्व्स होंगे उनमें बड़ी हेल्प करेंगे। देखें जी, विच बोन ऑफ द टेम्पोरल, वो आपके पास है पेट्रस बोन, ठीक है जी। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ये आपको पेट्रस बोन है और इसके अंदर ये भी प्रेजेंट होता है। ओके जी, अब आते हैं आगे। इंटरनल ईयर किस बोन में आपका प्रेजेंट है? ये आपका टेम्पोरल में, और टेम्पोरल की किस पार्ट में? पेट्रस में। पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं। एमसीक्यू देखें आगे। टिम्पैनिक प्लेट याद रखिएगा, ये थी पेट्रस के, और आगे लिखे जरा टिम्पैनिक प्लेट की एमसीक्यूज। टिम्पैनिक प्लेट, ये जो टिम्पैनिक प्लेट है ना, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें कि टिम्पैनिक प्लेट रूफ ऑफ मिडल ईयर कैविटी। ये मिडल ईयर कैविटी की क्या है? एक रूफ है, बट आगे इसकी आपको सिग्निफिकेंट पता चल देती है। ये ईयर के दो पार्ट्स आप लोगों ने बात की है। पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल में आपने बात की, और इंटरनल अकॉस्टिक फॉर्मेशन की आपने बात कर ली। इसके थ्रू आप लोगों की याद रखें स्टूडेंट, देखें पेट्रस पार्ट में आपके जो टेम्पोरल पेट्रस पार्ट ऑफ द जो टेम्पोरल बोन है, उसमें से आपके इंटरनल कॉस्टिक आपकी फॉर्मेशन होती है, और उसके थ्रू आपके 7th और 8th क्रेनियल नर्व आपके पास पास करते हैं, वहां से आपके पास लिबरेंथाइन आर्टरी ऑफ की पास करती है। ये भी पॉइंट याद रख लें, ठीक होगा जी। 7th क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व और लिबरेंथाइन आर्टरी, फिर के जो कंटेंट आपके स्टाइलोमास्टॉइड प्रोसेस में से उधर से पास कर रहे थे, वो आगे यहाँ से पास करते हैं, ठीक होगा जी। थर्ड पे देखें, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल, देखें प्लीज, थर्ड पे लिखें जरा। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन बाउंड्रीज बिटवीन पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, बाउंड्री है ये आपके पास, बाउंड्री बोल के लिखे, बाउंड्री बिटवीन मिडल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पॉइंट क्लियर है जी? हाँ जी, देखें ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। एक आपने ये फीचर पढ़ लिया इसका अकॉस्टिक उसका पेट्रस का, एक आपने फीचर ये पढ़ लिया, और एक फीचर आप लोगों ने ऊपर यहाँ पे पढ़ लिया इंटरनल अकॉस्टिक मीडिएसिस वाला। कितने फीचर आप लोगों ने पढ़ लिए? पेट्रस के 3 फीचर पढ़ लिए। एक आपने इंटरनल अकॉस्टिक ये बात कर लिया, फिर आपने ये बात कर लिया कि मिडल ईयर और इंटरनल ईयर आपके कहाँ पे, ये आपने बात कर ली है। थर्ड आपने जो बात किया है वो आपके पास ये है कि ये आपके पास पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन बाउंड्री है एक तरह से किसकी? मिडल क्रेनियल फोसा में और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है, ये आपने डायग्राम में भी देखा था। आगे चलते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। आगे इसको मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा देखें। ये है जी आपके पास स्टाइलोमास्टॉइड फोरामन है, ठीक है, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामन, और एमसीक्यूज क्या है उसमें से आपके पास 7 क्रेनियल नर्व पास करती है। ओके, क्लियर है? ये है जी आपके पास इंटरनल अकॉस्टिक मीडिएसिस, वहां से फेशियल नर्व आपकी पास करती है, वहां से वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व क्रेनियल नर्व पास करती है, लिब्रेंथाइन आर्टरी आपकी पास करती है। ये एमसीक्यू लिख लें इसको, इसके कंटेंट लिख लें, उसका भी लिखें और इसका भी लिखें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों ने और इसमें क्या पढ़ा? आपने अभी तक यही बात की है, और तो नहीं इसमें? हाँ जी, क्लियर है ना? आ रही है? देखें जी, यहाँ पे डायग्राम आपके पास क्या है कि ये आपके पास रास्टिलॉइड प्रोसेस है, ये आपके पास सेक्वस पार्ट है, और सेक्वस पार्ट के बाद ये आपके पास पेट्रस और मस्टॉइड को इन्होंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है।
मस्टाइड मेड ऑफ, अच्छा जी। उसके बाद एंट्रम कॉल्ड द एंट्रम, अच्छा जी, इसको मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर आगे आपके पास क्या है, मस्टाइड प्रोसेस है, टिम्पैनिक कैविटी मैंने बता दी है। उसके बाद और ये आपके पास टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है जी। तो इसमें आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखने हैं। देखें प्लीज यहाँ पे, ये आपके पास है जी टेम्पोरल मस्टाइड प्रोसेस, केलॉइड प्रोसेस, और ये आपके पास है जाइगोमेटिक प्रोसेस, ये वाला। अच्छा, फिर आपका स्क्वेमस ये पोर्शन है, और ये एक्सटर्नल है। और इंटीरियर व्यू में आपके पास पेट्रस है, और आपके पास टिम्पैनिक है। वो इंटीरियरली मैंने बताया है, वो 2 पार्ट्स आपके इंटीरियरली हैं, और ये आपके 4 पार्ट्स बाहर वाली साइड पे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो अगर आपने इंटीरियरली देखना है, इंटीरियरली अगर व्यू देखना है, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ना, ये जो पेट्रस है ना, ये इन साइड पे है, और ये इंटरनल कॉस्टिकमेटिएसिस है, वहां से ये वाला, यहाँ से आपके पास फेशियल नर्व मतलब के निकलती है, ठीक हो गया। और ये पेट्रस है, ये वाला पेट्रस में है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने इसका ख्याल करना है। उसके बाद इसमें एक और भी है जो कि टिम्पैनिक, ठीक है। बाकी इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये 10 to 15 टाइम्स आपके पास सारी की सारी चीजें जो है ना इंशाल्लाह रिवाइज होंगी, तो आप लोग इजीली क्लियर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था आपके पास एक बोन है जिसका नाम है, नेक्स्ट प्लीज आप लोग लिखें, एथमोइडल बोन। नंबर 2 पे हेडिंग दें, नंबर 2 पे लिखें जी, नंबर 2 पे लिखें इथमोइडल, इथमोइडल बोन। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो इथमोइडल बोन है, अब मेरे कुछ आपसे आपसे क्वेश्चन है, प्लीज मुझे आप ये बताएं कि ये आपके पास पेयर्ड बोन है, अनपेयर्ड बोन है, ये क्या फेशियल स्केलेटल की है कि ब्रेन बॉक्स की है, बस मुझे ये बताएं पहले तो। हाँ जी, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड बोन ऑफ, बोन ऑफ ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, ये आपको पॉइंट पता चल गया। अच्छा, उसके बाद या फिर इसका दूसरा नाम क्या था, कलवेरिया, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद लिखें पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ अंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये किसका पार्ट है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा का पार्ट है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है। हाँ जी, एंटीरियर क्रेनियल फोसा का ये पार्ट है। आपने 3 फोसास की बात की है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, और ये किसका है, एंटीरियर है। मतलब अब मुझे एक बात बताएं, ये नोज वाली साइड पे होगा कि ऑक्सीपिटल वाली साइड पे होगा, मुझे एक बात बताएं जरा प्लीज। अगर आप बात करते हैं तो ये किस साइड पे होगा, ये आपके पास है नोज वाली साइड पे होगा ना, फ्रंटल बोन वाली साइड पे होगा, हाँ जी, आगे वाली साइड पे होगा। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, उतना मैंने आपको दिखाया है। आगे आते हैं जी, बात करते हैं, ये आपके पास पोस्टीरियरली है, लिखें प्लीज, पोस्टीरियरली इथोमॉइडल बोन, इथोमॉइडल बोन पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली फ्रंटल बोन, ऑफ फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के ये क्या है, बैक साइड पे है। तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अब इसकी आगे 6 बोन्स हैं, लिखें प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज बनने हैं, और लिख लें इसमें से एमसीक्यूज, कंफर्म एमसीक्यूज है। अब देखें इसके 6 बोन्स हैं, आपके पास 6 बोन्स मिलती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, इथमॉइडल बोन बनाती हैं। कौन कौन सी 6 बोन है, उसमें से लिखें प्लीज। नंबर 1 क्रिबरी फार्म, क्रिबरी फार्म प्लेट, इसमें आप लोग लिखेंगे क्रिस्टा गलाई, इसमें आप लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लेट को डिस्कस करेंगे। इसमें आप डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल प्लेट को, इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे सुपीरियर नेजल कोंका को, सुपीरियर नेजल कोंका को डिस्कस करेंगे, और इसमें आप डिस्कस करेंगे मिडल, मिडल नेजल कोंका को। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। कितने पार्ट्स डिस्कस करने हैं, क्रिबरी फार्म प्लेट, क्रिस्टा गलाई, पेंडिकुलर ऑर्बिटल प्लेट, सुपीरियर एंड मिडल क्रेनियल नेजल कोंका, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, इसमें एक डायग्राम है,
जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, और वही डायग्राम पहले सबसे पहले तो हम पार्ट को डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बात की है आप लोगों के साथ, मैंने ये कहा कि क्रिब्रीफॉर्म प्लेट आपकी ये प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ना, ये आपके पास क्या है, ये नंबर 1 पे एक क्लियर होगी बात क्रिब्रीफॉर्म प्लेट की। नंबर 2 पे मैंने कहा क्रिस्टा गलाई है, ये आपके पास क्रिस्टा गलाई है, सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है ना। अच्छा, मैं इसको चेंज करता रहता हूँ, कलर को मैंने रेड के साथ उसको कर दिया, और ये इतना सा पार्ट आपके पास क्रिस्टा गलाई है। फिर मैं कलर चेंज करके आपको बताने लगा हूँ। नेक्स्ट आपके पास परपेंडिकुलर मैंने बताना प्लेट बताना है, ये आपके पास जो है ना इतना सा पार्ट जो है, ये परपेंडिकुलर प्लेट है, ठीक है। ये आपके पास क्या है जी, अगर यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये रहा, ये परपेंडिकुलर प्लेट है। फिर आगे देखें, हमने बात की है ऑर्बिटल प्लेट की, और याद रखें कि ऑर्बिटल प्लेट ना आपके पास ये है, ये आपके पास ऑर्बिटल प्लेट है, और इथामॉइडल लिब्रिंथिन की आपके पास ये ऑर्बिटल प्लेट है, और ये आपके पास क्या जी ऑर्बिटल प्लेट है, ये आपके पास ऑर्बिटल प्लेट्स हैं, ठीक हो गया जी। ये मैंने कलर चेंज करना था, सो बहरहाल ये देखें, ये आपके पास ऑर्बिटल प्लेट है। अब ये कलर से मैं जब बोलूंगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सुपीरियर नेजल कोंका। अगर मैं बात करता हूँ ना स्टूडेंट सुपीरियर नेजल कोंका की, तो ये आपके पास जो कोंकास है ना, ये आपके पास है सुपीरियर नेजल कोंका की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ मिडल नेजल कोंका की, तो मिडल में आपके पास जो आ जाते हैं ना, ये हैं, ये देखें, ये आपके पास है मिडल मिडल नेजल कोंका, मिडल नेजल कोंका, ठीक होगा जी। अब आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गए। अच्छा, उसके बाद आगे देखें कितने पार्ट्स हो गए, 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 एंड 6, ये 6 पार्ट है आपके किसके, हाँ जी स्टूडेंट, इथोमॉइडल बोन के, जिनको आपने डिस्कस करना है, ठीक हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट प्लीज। हाँ हाँ जी, इसमें किसी को अगर है कंफ्यूजन तो मुझे बताएं, बाकी आगे इसको साथ साथ डिस्कस कर रहते हैं, बाकी इसको जो है ना आप लोग देख लें। नेक्स्ट आगे देखें, और ये जो क्लिबरी फॉर्म प्लेट है ना, ये आपकी सी लाइक एक स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया, ये भी आपको लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद और ये आप लोगों ने कहाँ पे, यहाँ से आपके पास ओरल कैविटी है, और ये आपके पास मक्सिलरी साइनस है, और ये आपके पास नेजल कैविटी है, ये आपके पास जो दो नोस्ट्रल्स बनते हैं ना वो है, और ये आपके पास क्या चीज है, ये जिसकी ये है जी इंफीरियर इंफीरियर कोंकास, ये देखें इंफीरियर नेजल कोंका आपके पास, ओके, ये वाले, ये इसको मैंने, ये सेपरेट है बोन, ये आपके पास सेपरेट बोन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी बात आगे करते हैं, ओके। क्रिस्टाग्लाई, अगर मैं बात करता हूं तो क्रिस्टाग्लाई के दोनों साइडों पे ये सी लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों साइडों पे ये क्या है, सी लाइक आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मैंने रेड फॉर्म में ये की थी जी। इसको बात आगे करते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी, बात करते हैं आगे प्लीज। क्रिब्री फॉर्म प्लेट के नीचे आपके पास क्या है, राइट और लेफ्ट आपके पास जनाब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके पास राइट, लेट्स सपोज इस साइड को आप यार राइट डिस्कस कर लें नोज की, और इसको आप लेफ्ट डिस्कस कर लें, ये डायग्राम के साथ साथ डिस्कस करते हैं। ये आपके पास समझे कि राइट नेजल कैविटी है, ये आप समझे कि राइट है, ये आपके पास लेफ्ट है, ओके जी। अब आते हैं आगे, बात कर लेते हैं। देखें, क्रिब्री फॉर्म प्लेट एक साइड पे आपके पास नेजल कैविटी की जनाबे वाली क्या है, रूफ है, हाँ जी, यहाँ पे ये इसकी रूफ है ना, ये आपके पास क्या है, नेजल कैविटी की रूफ है, यहाँ पे ये नेजल कैविटी की रूफ है, नेजल कैविटी नेजल कैविटी रूफ, मतलब एक तरह से इसकी ये छत है। और अगर इसके फ्लोर की बात करें तो ये इसका फ्लोर ये आ रहा है ना, इसका फ्लोर ये है, ठीक हो गया जी। आप आगे आते हैं, बात कर लेते हैं। और सेकंड साइड पे इसका यहाँ पे देखें फ्लोर, ये आप लोग मैं कंसीडर कर लें, ये सारी डायग्राम मैंने डिस्कस करनी है डिटेल में। अच्छा, याद रहे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन में इसकी बात करने जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, ये जो आपकी इथोमॉइडल बोन है, ये आपकी जनाबे अली कहाँ पे, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, मिडल क्रेनियल फोसा में, मुझे जल्दी से बताइएगा प्लीज। हाँ जी, ये कहाँ पे है। अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ओके, या जो चीज मैं लिखवाऊंगा वो लिखें, बाकी अरबी लिखने की जरूरत है, मैंने एक एक पार्ट को डिस्कस करना है और विद एमसीक्यू डिस्कस करना है। आरटीए में जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो हेड जब नीचे लगता है, लेट्स सपोज के जनाबे अली ये बंदा था ना, और इसका जो हेड है वो लगता है सामने, बिल्कुल सामने, मतलब कि फ्रंटल बोन इसकी लगती है रोड पे। तो मुझे एक बात बताएं, फ्रंटल बोन उस टाइम आपके पास ये जो क्रिब्री फॉर्म प्लेट है,
ये ब्रेक हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे एक बात तो बताएं, हो सकता है ना, क्योंकि सामने वाली है। ओके, अब आते हैं जी आगे। जब क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आपकी मतलब फ्रैक्चर होगी तो रिजल्टेंट आपका जो CSF है ये नीचे आएगा ना। हाँ जी, CSF जो है, जो फ्रंटल बोन है, फिर वहां से आपके पास फिर CSF, और CSF जो है वो आपके पास रनी नोज की फॉर्म में बाहर आएगा कि नहीं आएगा। CSF आपका रनी नोज में आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है ना। अब आते हैं जी आगे, तो यार इसे कहते हैं CSF राइनोरिया, CSF राइनोरिया। वाई रीजन क्या है कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में आपके सामने वाली जो बोन है वो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन के पीछे आपके पास कौन सी बोन है, इथोमाइडल बोन है, ठीक होगा जी। और यहाँ पे याद रखें एंटीरियर क्रेनियल फोसा नेजल कैविटी और द के दरमियान, याद रखें एंटीरियर क्रेनियल फोसा और नेजल कैविटी के दरमियान वेरी थिन आपकी एक तरह से पार्टीशन है। और याद रखें कि वो आपके पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और जिस तरह जब इंजरी या ट्रोमा के बाद नाक से, यार के स्टूडेंट, जब भी इंजरी या ट्रोमा के बाद नाक से पानी वगैरह आना स्टार्ट हो जाए ना, अगर कोई कंप्लेन करे कि डॉक्टर साहब मुझे अभी चोट, अभी मैं गिरा था और अब मेरे नाक से जो है ना वो पानी रुक ही नहीं रहा, तो आप लोगों ने उस टाइम क्या सोचना है, वो आप लोगों के पास एक इंडिकेटर है कि बेस ऑफ द स्कल क्या हुई है, फ्रैक्चर हुई है। और ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए, मेन क्या, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आपकी डैमेज हुई है। इंपॉर्टेंट लिखे, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट लिखें प्लीज। नंबर 1 प्लेट, नंबर 1 पॉइंट लिखें, क्लिनिकल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्रिब्रिफॉर्म। अब ये आप लोगों ने यार एक एक पॉइंट MCQ करना है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अब आपके पास क्लिनिकल एप्लीकेशन इसमें कौन कौन सी देखें प्लीज। नंबर 1, फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, लिखें प्लीज, फ्लोर ऑफ anterior cranial fossa as well as roof of nasal nasal कैविटी, नेजल कैविटी, ठीक होगा जी। तो आपके पास ये जो है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में, याद रखिएगा स्टूडेंट, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट प्ले रोल इन फ्लोर ऑफ एंटीरियर, प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लोर ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा एज वेल एज रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। आगे इसकी बात करते हैं आगे। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर जब होगी तो इसके क्लिनिकल जो फीचर्स आप लिखेंगे ना, उसमें क्लिनिकल फीचर में, और वो आप लोग लिखेंगे, आप लोग लिखें क्लिनिकल, आप लोग लिखें आफ्टर हेड ट्रोमा या फिर इंजरी, इंजरी इफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट डैमेज, अगर ये डैमेज होती है तो लीड टू, कैन लीड टू डैश। ये आपके पास क्या करती है स्टूडेंट, CSF राइनोरिया, CSF राइनोरिया, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट, अच्छा जब भी CSF राइनोरिया होता है ना, तो जी सर वो फॉर्म, जी दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे ये आपके पास है, दोनों साइडों पे, ये मैंने ऊपर बता दिया ना, ये आपके पास दोनों साइडों पे है। अच्छा जी, अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन यही था ना, सही तरह से मैंने, हाँ सर, बोथ फॉर्म क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जी दोनों जो है ना ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ही आपकी बना रही होती हैं, ठीक है। ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ये है ना, और ये, और यहाँ से अगर ये नहीं होती तो ये आपके साथ इसकी फिर बनती है, क्योंकि उसके साथ क्या है, अटैच है फिर आपका परपेंडिकुलर, और उसके साथ आपका क्रिस्टा गिलाई है, ठीक है, एक तरह से। तो ये आपकी अगर वो नहीं होती तो फिर आगे इसकी मैं बात करता हूँ अभी। देखें CSF राइनोरिया, आप अगर आप किसी बंदे को होता है ना, अगर इस तरह की कंप्लेन होती है तो आप इसकी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए इस बंदे को उसी टाइम एंटीबायोटिक वगैरह का यूज करवाते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इसकी आगे कॉम्प्लिकेशन आए। तो याद रखें, ब्रीफली थोड़ा सा भी हमने देखिए नोज सेपरेट करना है, ENT में नोज को सेपरेट करना है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, थोड़ी क्लिनिकल एप्लीकेशन है। जब नेजल कैविटी को साइड से आप लोग देखेंगे ना, लेटरल साइड से आप देखेंगे तो 3 बोन्स लिखे, MCQ लिखें यार प्लीज,
3 bones participates in roof of nasal cavity। नेजल कैविटी की जो रूफ है ना, ऊपर मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे ये देखें, ये रूफ मैंने आपको ऊपर बताया है, इसकी जो ऊपर वाला एरिया है, तो उसको बनाने में तीन बोन्स का काम होता है। कौन कौन सी बोन है, लिख लें। नंबर 1 लिखें, आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। नंबर 2 पे लिखें आप लोग बॉडी ऑफ स्फीनाइट बोन बॉडी या बॉडी ऑफ स्फीनाइट बोन। नंबर 3 पे आप लोग लिखें नेजल बोन। ठीक होगा जी। तो ये 3 आपके पास बोन्स हैं जो आपके पास नेजल कैविटी की रूफ को बनाती हैं, मतलब ऊपर वाला जो एरिया है इसका। तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, उसके बाद स्फिनॉइड बोन है, उसके बाद आपके पास नेजल बोन है। ठीक है। अच्छा, ये जो है आपके पास है ना नेजल बोन, ये एंटीरियरली ओब्लिकली होती है। जब ईएनटी करेंगे उसमें मैं बात करूंगा आपके साथ ओटोलॉजी में। उसके बाद आप लोग की मिडल हॉरिजेंटल ये आपके पास जो है ना, ये मिडल हॉरिजेंटली होती है, ये मीडियली हॉरिजेंटली होती है। लेटरल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, लेटरल व्यू के साथ। ये यार ये मैंने कहा है लेटरल व्यू के हिसाब से, लेटरल व्यू के हिसाब से, ठीक है ना। अगर साइड से आप देखते हैं तो स्फिनाइड बोन और आपके पास नेजल बोन। ठीक होगा, ये 3 बोन्स हैं। आगे आए प्लीज।